हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो कि हम आज 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और मेरा चैनल है एमडी क्लासेज बाय एमडी सर। जो कि मैं अपने बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। और क्लास 10th का फिजिक्स है जो कि आज हम देख रहे हैं। ये देखिए विषय सूची है जो कि एनसीईआरटी की बुक है और इसमें है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और विक्षेपण, और विद्युत अपवर्तन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, और भी है प्रौद्योगिकी है। और ये सब है क्लास 10th में जो कि एनसीईआरटी का बुक है जो पढ़ना है 10th के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये एनसीईआरटी का बुक जो कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज पहला क्लास है मेरा, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं पढ़ाऊँगा। आज 10 मिनट का क्लास होगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज। और उसके बाद जैसे ही मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा मैं और अच्छा करता जाऊँगा और अच्छा भी समय दूंगा। आप लोग का प्यार मिलेगा तो बहुत अच्छा करेंगे। आइए जैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग तो पढ़े होंगे बहुत से लड़के। प्रकाश का परावर्तन जब पहले नंबर ऑफ टॉपिक को समझा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है। जो लाइट है, लाइट जो एक तरफ से आती है, जो ये लाइट होती है, जैसे कि हम समझा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन पहले टॉपिक में ये समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कैसा होता है। परावर्तन जैसे कोई लाइट है, यहाँ से ये मान लीजिए सन है, ये सतह है, सतह मान लेते हैं। जो सतह पर ये एक अभिलंब होता है, उसके बाद लाइट यहाँ से आती है, उसके बाद परावर्तन होती है, अपवर्तन। इसको बोलते हैं अपवर्तन यानी आ रही है, इसको बोलते हैं परावर्तन यानी जा रही है। तो यही प्रकाश का परावर्तन समझना होता है। क्लास 10th का है सिलेबस। परावर्तन समझ में आया ना। परावर्तन मतलब कि पहला नंबर आती है प्रकाश, जिस वस्तु से टकरा कर रिफ्लेक्स होती है वो परावर्तन होता है। ये रिफ्लेक्स हुई तो ये परावर्तन है, परावर्तित हुई, किसी वस्तु से टकरा कर वो परावर्तित हो गई, तो वही समझना होता है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दिया है प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिसकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी थी, जिनका उपयोग इस अध्याय में अगले अध्याय में करना है। पहला नंबर देखिए, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश और उसके स्रोत। वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक। सही है, वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, ये भी बात सही है कि अंधकार में हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये जो हुआ डिफिनीशन ऑफ लाइट का हो गया, डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन ऑफ लाइट। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। यानी जब लाइट रहती है तो हम किसी वस्तु को देखते हैं। मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ ये अगले, मैं केमिस्ट्री और मैथ साथ साथ और भी पढ़ाऊँगा। ये भी मेरी स्टार्टिंग वीडियो है, ये देखिए। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचती है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारे आँखों में लाइट नहीं होती है, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे आँखों में लाइट नहीं होती है। नेत्र लाइटहीन होता है, लेकिन जब सूर्य किरणें जब हमारे आँखों पर पड़ती है उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, तब किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ये नहीं कि हमारे आँखों में लाइट है, ये समझिए, ये आजकल लड़के समझ रहे हैं कि हमारे आँखों में लाइट होती है। आँखों में लाइट नहीं होती है। अंधकार में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे आँखों में लाइट थोड़ी ना होती है। ये जो है लाइट के चलते हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसे प्रकाश की रहना भी आवश्यकता है। प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं देखते हैं। ये प्रकाश ही है जो हमें किसी वस्तु को देख पाते हैं, सहायता है, प्रदान करती है। तो प्रकाश जो वस्तु से टकरा हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत नहीं, जिस चीज़ से हमें जिस चीज़ लाभ हो रही है तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे गाय है, गाय दूध का स्रोत है,
गाय से दूध निकल रहा है तो वो दूध का स्रोत हो गया, गाय से दूध निकल रहा है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित भी हैं। जैसे प्राकृतिक में सूर्य, तारे हो गए, आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। और इसमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लॉलटेन, ये सब हो गया कृत्रिम हो गया। दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन है, लालटेन लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहले नंबर हम समझ गए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक लाइट जो है एक प्रकाश की ऊर्जा, एनर्जी भी प्राप्त करती होती है, एनर्जी भी होता है। और लाइट में प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब वस्तुएं में लाइट प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं जिससे प्रदीप्त हो गई, जिससे हम वस्तु से वो प्रकाश निकलती है। जैसे सूर्य हो गया, यहाँ पर सूर्य प्रदीप्त हो गया। और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है वो अप्रदीप्त वस्तु होती है। प्रदीप्त को दीप्तिमान बोला जाता है और अप्रदीप्त को अप्रदीप्त बोला जाता है। तो वही है कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का तार, बिजली का जलता बल्ब, ऊर्जा, मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रदीप्त या दीप्तिमान होती वस्तु कहलाती है। और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे टेबल, कुर्सी, ये सब पुस्तक, पौधे आदि वे हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो अप्रदीप्त कहलाती है, वस्तुएं कहलाती है। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। वही बात है, जब हम किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलती है तब किसी हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी हमारे आंखों तक जब लाइट आती है, जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश जब निकलती है तो हमारे आंखों से लाइट पड़ती है, तब हम किसी अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह प्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही होता है। यहाँ तक समझ में आया कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य है जो प्रकाश का स्रोत है, लाइट सोर्स है सूर्य, जिससे वह चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है, जिससे वह चंद्रमा थोड़े बड़े प्रकाश को अपना अवशोषित करता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का प्रकाश दीप्तिमान हो जाता है, वो चमकता है। प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणु धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया कि जब छोटे मोटे कण पर लाइट पड़ता है तो यह कुछ ऊर्जा अवशोषित कर फिर उसे रिफ्लेक्स करता है, यानी परावर्तित करता है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी प्रकीर्णन प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। हाँ, इस प्रकीर्णन प्रकाश के कारण
हम दिन में ऐसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। तो वही बात है कि अगर पूछा जाए कि सर अगर लाइट डायरेक्ट पड़ती है तो उस वस्तु को देख पाते हैं, जो कोने में होती है उसको हम कैसे देख पाते हैं, वहाँ पर रोशनी तभी नहीं देख पाते हैं। वही बात है कि छोटे मोटे जब सूर्य प्रकाश की किरण पड़ती है, जब पड़ता है तो वही रिफ्लेक्स करता है। तो रिफ्लेक्स करता है, जैसे मान लीजिए एक तरफ लाइट बाढ़ रहे हैं तो उसके अगल बगल यहाँ पर वस्तु हमको दिखता है ना, यहाँ पर दिखता है तो हमें किस लिए दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कण है, छोटे मोटे कण है नीचे, वहाँ प्रकाश अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। वही बात है उनको आसानी को देख पाते हैं। तीसरा नंबर, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरणों के बारे में, किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लैंप, लौ या बिजली की जलते हुए बल्ब के प्रकाश सरल रेखा से सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और चित्र में सरल रेखा पर तीर चिन्ह का वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। और मुख्य किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है अपसारी, दूसरा है समांतर, तीसरा अभिसारी। प्रकाश की किरण है जिस रेखा से प्रकाश की किरणपुंज कहते हैं। यही किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। अब ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, जो कि वीडियो 1 मिनट ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ से हम अगली टाइम देखेंगे। आज बोल रहे हैं 10 मिनट खाली वीडियो चलेगा, और जब वीडियो ओवर अगली बार में हम टाइमिंग से पढ़ाएंगे।